आप सबको प्रभु यीशु के मीठे और प्यारे और जलाली नाम में जय मसीह की। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता है वो, हाँ, तेरा ही मेहमान आज बनना चाहता है वो, हाँ, तेरा ही मेहमान आज। रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता, रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता। इस समय हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे और शॉन मार्टिन इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। मैं पवित्र शास्त्र में से पढ़ूंगा। निर्गमन 28 बाब उसकी 15 से 25 आयत। फिर न्याय के चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना, इपोद के सामने सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वह चौकोर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक बित्ते की हो, और उसमें 4 पंक्ति मणि जड़ाना। पहली पंक्ति में तो मणिक्या, पदम रंग और लालडी हो, दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा, तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सूल्यमानी मणि और यशब हो। ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं, और इज़राइल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हो, अर्थात उसके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। फिर चपरास पर डोरियों के समान गुथे हुए चोखे सोने की जंजीर लगवाना, और चपरास में सोने की 2 कड़ियां लगवाना, और दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना, और सोने के दोनों गुथे जंजीरों को उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होंगी लगवाना, और गुथे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वाकर इपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर उसके सामने लगवाना। ये परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम अपने सरों को खुदा के हजूर झुकाएं। May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our redeemer. Amen. अभी हमारे सामने ओल्ड टेस्टमेंट की रीडिंग पढ़ी गई, और उस रीडिंग में हम देखते हैं कि एक ब्रेस्ट प्लेट के बारे में बताया गया है, और ब्रेस्ट प्लेट पे मूसा को कहा गया कि तू एरन के लिए एक ब्रेस्ट प्लेट बनाना, जो कि उसकी छाती के ऊपर एक चपरास बनाना, और उस ब्रेस्ट प्लेट के ऊपर जो है 12 स्टोन्स होंगे, और वो जो 12 स्टोन्स हैं, प्रेशियस स्टोन्स हैं, उन हर स्टोन के ऊपर नाम लिखा होगा हर एक कबीले का। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा कहा ही क्यों कि तू ऐसा करना, क्योंकि वो कुछ दिखाता है कि जब एक पास्टर
अपने दिल में पूरी कलीसिया को लेके चलेगा, यानी मतलब कि उसके लिए ना तो कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब इक्वल होंगे, तब परमेश्वर की बरकत उस कलीसिया पर, उस पास्टर पर, उस जगह पर बनी रहेगी। यानी खुदावंद ने न्यू टेस्टमेंट में कहा तुम सब पास्टर्स हो, तुम सब परमेश्वर के चुने हुए दास और दासी हो, तो अपने दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम रखो। यीशु ने कहा कि तुम लोग अपने अंदर इतना प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। Jesus said, I give you only 2 commandments. And what are those two commandments? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And the second is this, love your neighbor as yourself. Now this is the commandment that God has given, कि तुम्हें एक दूसरे से प्रेम करना है। और यहाँ हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं कि 12 कबीलों के नाम उन पत्थरों पर लिखे होंगे, जो कि 12 पत्थर उसकी चपरास में यानी उसकी ब्रेस्ट प्लेट में लगे हुए होंगे। और हम देखते हैं कि ये प्रदर्शित करता है कि मूसा बता रहा था परमेश्वर के वचन को कि एक पास्टर, एक पादरी यानी एरन जब परमेश्वर के पास प्रार्थनाओं को लेके जाएगा तो उसके दिल के ऊपर सारे लोगों के नाम लिखे होने चाहिए, उसके दिल में सबके लिए प्यार होना चाहिए, और उस प्यार और दुआओं को लेकर वो परमेश्वर के हजूर आए। यानी मतलब कि जब एरन यानी जो प्रीस्ट था, हाई प्रीस्ट था, वो जब वो चपरास को यानी ब्रेस्ट प्लेट को पहन के और वो इंसेंस की जो खुशबू की वो थी कैरियर, उसको लेके वो आता था, जिसको वो हिलाते हुए आता था। जैसा आपने देखा हुआ सुगंध कई बार हम डाल के चर्च में ऐसे हिलाते हैं ताकि वो सारी तरफ धुआं सा उड़ता है। तो वो सुगंध का वो है केन, जो कि हवा में से जिसमें से सुगंध निकलती है, वो जो है वो दिखाता है प्रार्थनाओं को, कि वो अपने दिल में प्यार लेकर और प्रार्थनाओं को लेकर वो कलीसिया की सारी जरूरतों को लेकर खुदा के सामने रखेगा, और खुदावंद उस कलीसिया की दुआओं को ना सिर्फ सुनेगा, उनके जवाब भी देगा। यीशु के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 जॉन 5:14 में, वहां क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 5 बाब की 14 आयत। और हम उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। अगर परमेश्वर की स्पिरिट की लाइन में आप कुछ भी उससे मांगेंगे तो वो हो जाएगा। यानी कई बार हम सोचते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो कुछ भी मांगो, मगर ऐसा नहीं है। खुदावंद कहता है अगर मेरी आत्मा की मर्जी के मुताबिक तुम मुझसे मांगोगे तो वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। यानी मतलब कुछ प्लान्स हैं, कई बार इंसान के लिए हम दुआ करते हैं और दुआ एकदम सुनी जाती है, मगर कई चीजों के लिए खुदावंद हमारी दुआ को सुनकर भी उसका जवाब नहीं देता, क्योंकि वो उसकी लाइन में नहीं है, उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं है। यानी प्रभु का वचन क्लियर कहता है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, कि इफ यू आस्क द लॉर्ड व्हिच इज इन लाइन विद हिज होली स्पिरिट्स विश, तो वो काम आपका, यू कैन बी श्योर कि वो राइटियसनेस का काम जो है वो पूरा होगा, वो दुआ पूरी सुनी जाएगी। परमेश्वर का हर चीज का एक समय है, और खुदावंद अपने लोगों को चाहता है कि हम बुद्धि को गेन करें और उस मर्जी के मुताबिक अपने आप को तैयार करें, खुदावंद के काम के लिए तैयार करें। हम देखते हैं कि वो जो ब्रेस्ट प्लेट थी, उस चपरास के अंदर एक पॉकेट हुआ करती थी, और उस पॉकेट के अंदर 2 स्टोन्स हुआ करते थे, उनको कहते थे यूरिम एंड थुमिम। नाउ ये जो 2 स्टोन्स थे, ये परमेश्वर की विल को पता करने के लिए थे। उसको उन स्टोन्स को यूज करके परमेश्वर की विल को जो पादरीगण थे, जो राजा लोग हुआ करते थे या प्रीस्ट लोग हुआ करते थे, वो परमेश्वर की विल को फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। यानी हमको परमेश्वर की विल को जानना इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी क्रिश्चियन।
हम कई बार परमेश्वर की विल को जानना नहीं चाहते, हम खुदावंद को अपनी विल बताना चाहते हैं। खुदावंद हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, मगर प्रभु कहता है तू मेरी विल को जानने की कोशिश कर। दैट इज अ ड्यूटी ऑफ द पास्टर, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीबॉडी। खुदावंद न्यू टेस्टामेंट में कहता है यू ऑल आर माय पास्टर्स, तुम सब मेरे चुने हुए दास और दासी हो। इसलिए परमेश्वर की पवित्र इच्छा को पूछने की कोशिश करो, खुदा तेरी क्या इच्छा है हम सबसे, क्यों ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है, क्यों ऐसी कोविड के अंदर लोग मरे चले जा रहे हैं, और क्यों खुदावंद तू नहीं सुन रहा। क्योंकि जिस दिन खुदावंद ने आपकी दुआओं को सुन लिया, जिस दिन आपने उसकी विल को जान लिया, और खुदावंद आपकी सुन लेगा। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और उसी दिन वो कहेगा कोरोना जा, और कोरोना खत्म हो जाएगा। आपको उसका नाम भी नहीं दिखाई देगा, नामो निशान गायब हो जाएगा। वो कैसे होगा? जब परमेश्वर अपने मुंह से एक शब्द निकाल देगा तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि कई बार इंसान सोचता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। कई लोगों के अंदर इतना डर लगा हुआ है, सालों साल लग जाएंगे इसको हटने में, मगर खुदावंद के लिए क्या चीज इम्पॉसिबल है? वो कहेगा और हो जाएगा। उसने कहा और हो गया। मगर परमेश्वर अपने लोगों को कुछ और भी सिखाना चाहते हैं कि ऐसे समय में जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, हमें टेंशन हो जाती है, तो खुदावंद का वचन हमें क्या कहता है? इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 10 से 19 आयत तक वहां क्या लिखा हुआ है? उसका 6वां अध्याय उसकी 10 से लेकर 19 आयतों तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। अगर हम उसको देखें, वहां यूं क्लियरली लिखा है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लो, बांध लो, यानी ताकि तुम ईवल के अटैक को सह सको, उसको ईवल की फोर्सेस को हरा सको। यानी तुम्हारा जो युद्ध है वो ईवल की फोर्सेस हैं, वो कोई आदमी नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, वो ईवल फोर्सेस हैं, और वो ईवल फोर्सेस ऑफ डार्कनेस है, और वो ईवल फोर्सेस हमें अंदर से भेजती हैं। जो गुनाह है वो हमारे अंदर अटैक करता है। गुनाह कहाँ अटैक करता है? इंसान के माइंड में अटैक करता है, उसके दिल में अटैक करता है, और वो उसको डिप्रेशन में और ऐसी सिचुएशंस में डाल देता है जो खुदावंद कहता है तुम्हें इनसे फाइट करना है। हम एक वायरस से घबराए हुए हैं, मगर ऐसे बहुत से वायरस हैं जिनसे हमें अपने आप को बचाना है। वो वायरस है डिप्रेशन का, वो वायरस है एक दूसरे को झूठ बोलने का, वो वायरस है विश्वास न रखने का, वो वायरस है इस ऐसी चीजों का जो कि हमें परमेश्वर के वचन से परे हटाती हैं। इन वायरसेस के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं कि ये वायरस भी हमारे ऊपर अटैक करते हैं। परमेश्वर का वचन इफिसियों की पुस्तक उसका 6वें अध्याय में क्लियरली कह रहा है कि तुम परमेश्वर के हथियारों को बांध लो, क्योंकि वो
हथियार कौन देगा तुम्हें? परमेश्वर देगा। अब वो कौन से ऐसे हथियार हैं? यानी ये कोई लड़ाई और फिजिकल लड़ाई की बात नहीं कर रहे, ये उन फोर्सेस ऑफ डार्कनेस से लड़ने की बात कर रहे हैं जो कि हमारे को गुनाह में डाल देती हैं। खुदावंद कहता है तुम्हें गुनाह से बचना है, और जब वो कह रहा है कि तुम ये बांध लो, इसका मतलब डेफिनेटली शैतान लड़ाई करेगा, शैतान जो है वो अटैक करेगा, और अटैक इज अनिवार्य है। वो कहता है इसलिए तुम पहले से अपने आप को तैयार कर लो। पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम सबसे पहले एक ट्रुथ का बेल्ट तुम पहन लो, और वो बेल्ट जो है, आजकल हम एक दूसरे से सब सच बहुत कम बोलते हैं, झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, और झूठ इतनी बार बोलते हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है यही सच है। जब ऐसी चीजें होती हैं तो हमारी शांति तो नहीं होती, अशांति बढ़ती चली जाती है। परमेश्वर कह रहा है तुम सच को बेल्ट की तरह पहन लो, ताकि तुम्हारी जो है आर्मर लूज ना हो। खुदावंद हमें कहता है डोंट हैव अ लूज कैरेक्टर, लर्न टू बी स्ट्रांग इन ट्रुथ। तो ट्रुथ को बेल्ट की तरह पहन लो, और उसके बाद वो कहता है तुम राइचियसनेस को, जो राइट लिविंग है, राइचियसनेस का मतलब होता है राइट लिविंग, राइट लिविंग को तुम ब्रेस्ट प्लेट की तरह, चपरास की तरह अपने दिल के आगे लगा लो, ताकि कोई भी तुम्हें बेचने ना पाए। यानी मतलब ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते हैं उस चपरास के ऊपर, उस ब्रेस्ट प्लेट के ऊपर 12 स्टोन्स लगे हुए थे, और 12 स्टोन्स जाहिर सी बात है काफी बड़े होंगे, जिसके ऊपर पूरे पूरे कबीलों के नाम लिखे हुए थे। और वो नाम जो थे वो कह रहा है कि तुम में, तुम्हारे दिल के अंदर सबके लिए, यानी 12 कबीले थे और 12 ही नाम थे, 12 ही तुम्हारे अंदर सबके लिए प्रेम की भावना होनी चाहिए। आपके अंदर किसी के लिए द्वेष नहीं होना चाहिए, तो यानी हम तो एक दूसरे की कभी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। मगर खुदावंद कहता है आज की तारीख में हम देखते हैं हम एक दूसरे की बुराई करने में 1 मिनट नहीं लगाते। परमेश्वर कह रहा है अपने दिल के ऊपर एक ऐसा ब्रेस्ट प्लेट लगा लो, ताकि तुम्हारे दिल के अंदर कोई और चीज घुसने ही ना पाए, ईवल की चीजें तुम्हारे अंदर आने ही ना पाए, और तुम्हारे अंदर सबके लिए प्यार हो। ऐसा ब्रेस्ट प्लेट तुम पहन लो, तो उसको तुम अपने अंदर रख लो। तीसरी चीज जो कहता है कि तुम जूते पहन लो, इस चीज के शांति के जूते, एक दूसरे को शांति का पैगाम देने के लिए तत्पर रहो। आज हमें कोई पैगाम ऐसा मिल जाए जिससे दूसरे को अशांति होती है, तो हम फटाक से वो उसको देते हैं ताकि उसको चोट लगे। मां परमेश्वर कह रहा है तुम जो हो शांति का पैगाम लाने वाले बन जाओ, इतने अच्छे लोग बन जाओ कि तुम दूसरे को शांति देने वाले लोग बनो। क्या हम दूसरे को शांति देते हैं? परमेश्वर कहता है तुम उस शांति के पैगाम के जूते, यानी जो खुदावंद की शांति है, उसको तुम दूसरों में ले जाओ और वो जूते तुम पहन लो। चौथी चीज जो है वो कहता है कि तुम शील्ड ऑफ फेथ अपने आगे ले लो, तुम फेथ की ढाल को अपने आगे ले लो। अब पुराने जमाने में अगर हम जाके देखें तो वहां पर जो फेथ की जो शील्ड होती थी वो पीछे से एक ऐसी लकड़ी की बनी होती थी जो कि हार्ड लकड़ी होती थी, हल्की प्लस हार्ड, ताकि तीर जो है उस लकड़ी को बेध ना सके। मगर उस पतली आगे से वो कॉर्क जैसी लकड़ी होती थी और पीछे एक हार्ड लकड़ी होती थी। यानी जब तीर जलता हुआ तीर आता था तो घुप से वो उस कॉर्क में घुस जाता था, और कॉर्क की मोटी चादर में घुसने से वो बुझ भी जाता था। इट यूज्ड टू एक्सटिंग्विश, यानी एक तो फोर्स जो थी उसकी कम हो जाती थी, क्योंकि जब कॉर्क में वो घुसेगा तो जब हम बॉल को पकड़ते हैं तो वो बॉल जो है वो बॉल जैसी आती है तो हम उसके साथ अपने हाथ को भी पीछे लेते हैं, ताकि बॉल की जो फोर्स है वो कम हो जाए और उसको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए। और उसी प्रकार से जो तीर आ रहा है वो तीर जो है वो आके उस कॉर्क जैसी सॉफ्ट शील्ड में घुस जाए, मगर वो बेर भी ना पाए। तो उसके आगे तो कॉर्क जैसा सॉफ्ट मटेरियल लगा होता था और पीछे उसके अंदर एक हार्ड बोर्ड लगा होता था, ताकि जो तीर है एक तो वो कॉर्क जैसी उसमें घुस जाए और बुझ जाए और साथ ही साथ वो भेद भी ना पाए। तो तुम विश्वास की शील्ड अपने अंदर ले लो। विश्वास एक ऐसी चीज है जो कि दूसरे के फेंके हुए तीर को बुझा डालता है।
वो उसकी फोर्स को खत्म कर देता है अगर आपके अंदर विश्वास है। कई बार शैतान की सिचुएशंस जो हैं वो हमारे विश्वास को तोड़ देती हैं, और जब विश्वास टूट जाता है तो हमारा घर गिर जाता है, हमारी फाउंडेशन ही खराब हो गई, घर गिर जाता है। परमेश्वर कह रहा है तुम अपने विश्वास में इतने बढ़ जाओ कि तुम्हें जलते हुए तीर जो दुश्मन के फेंके हुए हैं, यानी आज हम वायरस से इतने टेंशन में हैं कि हमें डर लग रहा है कि कल क्या होगा। परमेश्वर कह रहा है अपने विश्वास को ऐसा बढ़ा लो कि तुम्हारा विश्वास टूटने ना पाए। तो तुम विश्वास को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, पुरजोर कर लो, और ये विश्वास तब तुम्हारे अंदर बढ़ेगा जब तुम्हारे अंदर वचन होगा। तो परमेश्वर कह रहा है तुम विश्वास का ही ढाल तुम ले लो, और विश्वास की ढाल ही नहीं लेनी है, तुम अपने सर पर, क्योंकि तीर कहीं पे सर को भी भेद सकता है, यानी तुम अपने सर को कवर कर लो हेलमेट ऑफ सल्वेशन, यानी मतलब तुम्हारे ऊपर एक ऐसा टोप होना चाहिए। हमारे ऊपर एक विश्वास जब बढ़ जाता है तो हमारे को ये पता चल जाता है ये चीजें सारी फानी है। कई बार हम इन चीजों के पीछे लगे रहते हैं, मगर जब विश्वास में बढ़ जाते हैं तो हमारा जो सल्वेशन का जो टोप है वो हमारे ऊपर लग जाता है, फिर हमें कोई डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है जिंदगी तो है, जिंदगी के बाद भी जीवन है। परमेश्वर ने कहा तुम उस जीवन की चाल चलो। एंड द सिक्स्थ एंड द मोस्ट पावरफुल इज द वर्ड ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर के शब्द को अपने दिल में लिख लो, और जब तुम्हारे पास परमेश्वर का शब्द होगा तो तुम अटैक को कंट्रोल कर सकोगे, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे ऊपर डिप्रेशन का अटैक आएगा, किसी प्रकार का अटैक आएगा, वचन तुम्हें अगुवाई करेगा कि वचन में यूं लिखा है। कई बार लगता है क्यों इतने लोग मरते जा रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे प्रभु, तो लिखा है पहला यूहन्ना उसका 5:14 में कि अगर परमेश्वर की विल के मुताबिक होगा तो वो तुम्हारी जल्द सुन लेगा, मगर अगर खुदावंद की विल दूसरी है, क्योंकि प्रभु भी कई बार लोगों को पथ में लाने के लिए पथ में कुछ रास्ता कुछ अपनी डिसीजंस लेता है। तो जिस दिन खुदावंद हमारी दुआओं को सुनकर when he will be pleased with our change in our hearts, तब वो हमारे लिए सब कुछ कर देगा। फिर उसके बाद वो एक फाइनल जो हथियार की बात कर रहा है वो अनसीन हथियार है। परमेश्वर कह रहा है वो अनसीन हथियार that surrounds us is the prayer। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना में खुदावंद से मांगते हैं, तब परमेश्वर हमारी सुन लेता है। यानी वो अनसीन प्रेयर्स जो हैं वो हमारे चारों तरफ एक फानूस की तरह खड़ी हो जाती हैं, यानी वो लाइट, वो शम्मा बुझ नहीं सकती जिसके चारों तरफ फानूस है। यानी फानूस हवाओं से हवा को रोक देता है, चाहे वो दिखता नहीं है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। प्रार्थनाएं जो है वो दिखती नहीं है, मगर उनकी ताकत जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, और वो ताकत इतनी ज्यादा है कि पौलुस रसूल कहते हैं 19वीं आयत में एफिशियंस 6:19 कि तुम मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो ताकि खुदावंद मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं परमेश्वर के वचन को उस तरीके से समझा सकूं जिस प्रकार से तुम्हारे लिए जरूरी है। तो परमेश्वर मुझे और आपको कुछ बता देना चाहता है कि हम सबको अपने आप को तैयार रखना है, और अपने अंदर डिप्रेशंस को, डिजेक्शंस को, एक दूसरे की बुराई को, एक दूसरे का बुरा करने को अपने अंदर जगह ही नहीं देनी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तुम्हारा मन पाप होगा मैं तुम्हारी सुन लूंगा। While they are yet speaking, I will hear। So खुदावंद मुझे और आपको प्रेरित करता है कि हम खुदावंद में अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है ईवल का अटैक आना अनिवार्य है, मगर हमको वो अटैक कभी भी लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलाते हैं, तो हमारे ऊपर उस ईवल का असर नहीं हो पाता है। तो हम परमेश्वर से दुआ करें, सब परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं, और प्रभु आपके साथ अब से लेकर हमेशा तक रहें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।